नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित कालजयी पुस्तकों के इस रचना संसार में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा मूल रूप से अंग्रेजी में रचित ग्रंथ द बुद्ध एंड हिज धम्मा, इसका ये हिंदी अनुवाद आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये जो हिंदी अनुवाद है, ये हिंदी अनुवाद डॉक्टर भदंत आनंद कौशल्यायन जी का है। तो आइए इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आपको याद भी दिला देते हैं कि ये बुद्ध और उनका धम्म के अष्टम कांड का दूसरा भाग है। और इस अष्टम कांड के दूसरे भाग में तथागत की जो महाकरुणा है, उस महाकरुणा को वो जो उनका व्यक्तित्व है, विशिष्टता जो है तथागत की, वो बाबा साहेब समझा रहे हैं। और बाबा साहेब शीर्षक लिखते हैं, किसा गौतमी का संतोष। किसा गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र से हुआ था। यह कहानी बौद्ध साहित्य में बड़ी प्रेरक कहानी है और लोग इसे बार बार बताते हैं। बाबा साहेब ने भी इसमें लिखे हैं इसको। तो किसा गौतमी का विवाह श्रावस्ती के एक व्यापारी के पुत्र से हुआ था और विवाह के कुछ समय बाद वह पुत्रवती हुई। अभी उसमें चलने फिरने की ताकत भी नहीं आई थी कि उसे सांप ने डस लिया और वो चल बसा। छोटा बच्चा चल फिर भी नहीं सकता था, ऐसी स्थिति में उसे सांप ने डस लिया और वो चल बसा। सांप के कांटे का छोटा सा दाग बच्चे की मृत्यु का कारण कैसे हो सकता था? उसे यह विश्वास ही नहीं होता था कि उसका बच्चा वास्तव में मर गया, क्योंकि इससे पहले उसने मृत्यु देखी ही नहीं थी। किसा गौतमी की समस्या यह थी कि उसने इससे पहले कभी मृत्यु देखी ही नहीं थी। उसे लगा कि भाई ये छोटा सा डंक, ये छोटा सा दाग दिख रहा है और मेरा बच्चा कैसे मर गया। इसलिए उसने अपने पुत्र की मृत देह ली और एक घर से दूसरे घर घूमने लगी। उसकी दशा ऐसी विचित्र थी कि लोगों ने समझा कि वो पागल हो गई है। बच्चे को हाथ में उठाई और एक घर से दूसरे घर, दूसरे घर से तीसरे घर, ऐसे घूमने लगी बिल्कुल पागलों की तरह। लोग तो यही समझ बैठे कि ये पागल हो गई है। अंत में एक वृद्ध पुरुष ने उसे श्रमण गौतम के पास जाने का परामर्श दिया और उस वक्त तथागत श्रावस्ती में ही थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति था, उसने कहा कि भाई तू ऐसे मत घूम, तू वहां जा श्रमण गौतम के पास, वहां तेरी बात को कुछ समाधान निकल आएगा। तो इसलिए वो तथागत के पास आई और अपने मृत पुत्र के लिए दवाई चाहिए। तो तथागत ने उसकी कष्ट गाथा और उसका विलाप सुना। वहां भी वो विलाप करती हुई पहुंची थी। तथागत से कहने लगी कि भाई इसका कुछ उपचार करो, इससे दवा चाहिए है। तो तथागत ने कहा, नगर में जाओ और किसी ऐसे घर में जाओ जहां कोई न मरा हो। सरसों के कुछ दाने उस घर से लेकर आओ, मैं तुम्हारे बच्चे को जिला दूंगा। तथागत कहते हैं, मैं तुम्हारे बच्चे को जिला दूंगा, वो फिर से जिंदा हो जाएगा। लेकिन एक काम करो, तुम नगर में जाओ और नगर में जाकर मुझे सरसों के दाने लाकर दो, कुछ दाने, जिससे इलाज होगा। लेकिन ये सरसों के दाने उस घर से लाना जिस घर में अब तक कभी कोई मरा नहीं। अब ये बात किसा गौतमी को बड़ी ही सरल लगी। तो अपने मृत पुत्र की देह लिए उसने नगर में प्रवेश किया। लेकिन उसे शीघ्र ही पता लगा कि वह कितने भ्रम में थी। उसे एक भी घर ऐसा न मिला जहां कोई नहीं मरा। हर घर में कोई ना कोई कभी ना कभी मरा ही था। तो एक गृहस्थ ने उससे कहा, जो जीते हैं वे थोड़े हैं, जो मर गए वे ही अधिक है। एक गृहस्थ उसके सामने खड़ा हुआ, उससे पूछ रही थी कि भाई
मुझे कुछ सरसों के दाने चाहिए, लेकिन क्या आपके घर में कोई मरा है? तो उसने कहा हाँ हाँ। और फिर उसने बड़ी आसानी से उसे समझाया कि देखो बहन, जो जी रहे हैं, जो जीते हैं वो बहुत थोड़े हैं, लेकिन जो मर गए वो ही अधिक है, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। जो जी रहे हैं वो बहुत बहुत थोड़े हैं, क्योंकि अब से पहले कई मरे हैं। तो वो तथागत के पास लौट आए निराश और खाली हाथ। तब तथागत ने पूछा कि सा गौतमी, क्या मृत्यु सभी के लिए नहीं है? क्या केवल उसी के साथ ये अप्रिय घटना घटी है? तथागत कहते हैं कि क्या मृत्यु सभी के घर में नहीं है? है? ऐसा तो नहीं कि भाई तुम्हारे साथ ये अप्रिय घटना घटी है और ये तुम्हारा ही बेटा मृत्यु को प्राप्त हुआ है। वह तब गई और बच्चे की अंतिम क्रिया कर दी। किसा गौतमी कह रही थी, सभी कुछ अनित्य है, यही नियम है। सब कुछ अनित्य है, एक जैसा कुछ नहीं है। जो जो उत्पन्न होता वो नष्ट हो जाता है और ये प्रक्रिया यूं ही चलती रहती है। कोई हमेशा के लिए एक सा नहीं बना रहता। तो ये बड़ा ही सामान्य है। और किसा गौतमी यही कहती हुई आगे बढ़ी। अब देखिए, एक रोगी शुश्रूषक की बात बताते हैं बाबा साहेब। रोगी शुश्रूषक तथागत। तो इस बात को समझाते हुए इस अध्याय में आगे बढ़ रहे हैं बाबा साहेब। लिखते हैं कि एक समय एक भिक्षु को अतिसार हो गया था और वो अपने ही मलमूत्र में पड़ा हुआ था। ये कहानी भी बहुत बार कही जाती है। ये भी एक घटना है और ये सारी सत्य घटनाएं हैं जो तथागत के जीवन काल में उस समय घटित हुई। तो आनंद स्थविर को साथ लिए घूमते घूमते तथागत बुद्ध उस भिक्षु के निवास स्थान पर पहुंचे। बीमार थे और अपने ही मूल मूत्र में वो भिक्षु पड़े हुए थे। तो तथागत ने उस भिक्षु को देखा कि वह अपने ही मलमूत्र में पड़ा है। ये देख वे उसकी ओर गए और जाकर पूछा, भिक्षु तुझे क्या कष्ट है? मैं पूछा, तुझे क्या कष्ट है? तो भगवान, मैं अतिसार से पीड़ित हूं। भिक्षु, क्या कोई तुम्हारी सेवा नहीं कर रहा? तथागत ने पूछा, क्या तुम्हारी सेवा के लिए यहां कोई नहीं है? तो उसने कहा, भगवान नहीं। तो भिक्षु, ऐसा क्यों है कि दूसरे भिक्षु तुम्हारी सेवा नहीं करते? तो उन्होंने कहा, भगवान, मैं भिक्षुओं के लिए किसी भी तरह उपयोगी नहीं हूं, इसलिए भिक्षु मेरी सेवा नहीं करते। उन्होंने कहा कि भाई, मैं भिक्षुओं के किसी भी उपयोग का नहीं हूं, इसलिए भिक्षु भी मेरी सेवा नहीं करते, यहाँ कोई मेरी सेवा के लिए नहीं है। तब तथागत ने आनंद स्थविर से कहा, आनंद, जाओ पानी ले आओ, मैं इस भिक्षु का मलमूत्र साफ करूंगा। आनंद स्थविर ने कहा, बहुत अच्छा भगवान। जब पानी आ गया तो तथागत ने पानी गिराया और आनंद स्थविर ने उस भिक्षु का शरीर मल कर धोया। तब तथागत ने उसे सिर की ओर से उठाया और आनंद स्थविर ने पांव की ओर से उठाया। देखिएगा, दोनों मिलकर उसे उस मलमूत्र की गंदगी से बाहर निकाल रहे हैं। वो वहीं पर पड़े हुए थे और दोनों ने मिलकर उसे उठाकर बिस्तर पर लिटाया। तब तथागत ने इस अवसर पर सभी भिक्षुओं को इकट्ठा किया और उनसे पूछा। अब देखिए, तब पूरे भिक्षुओं को इकट्ठा किए और भिक्षुओं को इकट्ठा करके उनसे पूछा, भिक्षुओं, अमुक आवास में कोई बीमार भिक्षु है? सारे भिक्षु इकट्ठा हुए तो उनसे पूछे कि भाई, अमुक आवास में मतलब कमरे में, उस कमरे में कोई भिक्षु है, बीमार है? तो उन्होंने कहा, हाँ भगवान। उस भिक्षु को क्या कष्ट है? भगवान, उस भिक्षु को अतिसार है। भिक्षुओं ने जवाब दिया। फिर तथागत पूछते हैं, लेकिन भिक्षुओं, क्या कोई भी उसकी देखभाल कर रहा है? तो उन्होंने कहा, भगवान नहीं। तथागत ने पूछा कि क्या कोई उसकी देखभाल कर रहा है? तो बोले नहीं। बोले क्यों नहीं? तो भिक्षु उसकी देखभाल क्यों नहीं करते? तो बोले, भगवान, वह भिक्षु भिक्षुओं के किसी काम नहीं आता, इसलिए भिक्षु उसकी देखभाल नहीं करते। उन भिक्षुओं ने कहा कि भाई, वो जो भिक्षु है वो किसी के काम नहीं आते, इसलिए कोई उनकी देखभाल नहीं करते। तो तथागत कहते हैं, भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल करने वाले तुम्हारे माता पिता नहीं है। भिक्षुओं, तुम्हारी देखभाल करने वाले तुम्हारे माता पिता नहीं है, क्योंकि ये तो गृहत्यागी लोग हैं, गृहस्थ नहीं है। यदि तुम आपस में ही एक दूसरे की सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा?
भिक्षुओं, जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। तथागत कहते हैं कि भिक्षुओं, तुमने तो गृहस्थ जीवन को छोड़ दिया है, तुम तो गृहत्यागी हो गए, गृहस्थ हो नहीं, तो ऐसी स्थिति में तुम्हारे कोई यहां माता पिता है, कोई सगे संबंधी है, कोई रिश्तेदार है जो तुम्हारे बीमार होने पर तुम्हारी सेवा करेंगे। तो सभी को एक दूसरे की, सारे भिक्षुओं को एक दूसरे की सेवा करनी है। और तुम ये सेवा नहीं करोगे तो कौन करेगा? क्या तुम ये चाहते हो कि तथागत की सेवा होनी चाहिए? तो तथागत देखिए यहां क्या कहते हैं कि जो रोगी की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। यदि उपाध्याय हो तो उसे जीवन भर रोगी भिक्षु की सेवा करनी चाहिए। यदि उपाध्याय हो तो जीवन भर रोगी भिक्षु की सेवा करनी चाहिए, उसके स्वास्थ्य लाभ तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। यदि आचार्य हो, यदि निवासिक भिक्षु हो, यदि शिष्य हो, यदि साथ रहने वाला हो, यदि गुरु भाई हो, हर किसी को दूसरे के स्वास्थ्य लाभ तक उसकी देखभाल करनी चाहिए। यह बाद में विनय का भी हिस्सा बन गया। यह बाद में विनय का भी हिस्सा बन गया कि भिक्षु की स्वास्थ्य लाभ तक, वो जब तक वहां से बाहर नहीं आते उसके बीमारी से, उसके अस्वास्थ्य से, तब तक उनके स्वस्थ होने तक उनकी सेवा करो, उनकी देखभाल करो। यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता तो ये उसका दोष माना जाएगा। विनय में ये बात बड़े स्पष्ट रूप में कही तथागत ने कि यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता, अन्य बातें छोड़िए, लेकिन यदि कोई रोगी की देखभाल नहीं करता वो उसका दोष माना जाएगा। मतलब भिक्षु ये नहीं करते तो उनका दोष माना जाएगा। और इस तरह से रोगी शुश्रूषक तथागत, ये भी एक उनकी पहचान, ये उनके महाकारुणिकता को समझाता है कि वो ये नहीं सोचते कि ये मलमूत्र में पड़ा, वो सीधे सोचते हैं कि भाई ये बीमार है और इसे मेरी ज़रूरत है, तो वे उसके पास खड़े हो जाते हैं, उसके साथ खड़े हो जाते हैं, उसे उस गंदगी से बाहर निकालते हैं। ये तथागत की विशेषता है, ये उनके महाकारुणिकता के विशिष्टता को, उनके विशिष्ट गुण को दिखाता है और सिखाता है। यहाँ हम लोग रुकेंगे। अगली कड़ी में जब आपसे मिलेंगे तो आपको और भी तथागत के इस विशिष्ट व्यक्तित्व का परिचय करवाएंगे। तो तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। बुद्ध और उनका धम्म।